ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हमारा जो प्रकरण चल रहा है प्रकृति और पुरुष प्रकरण, इस प्रकरण का ये अंतिम श्लोक है, तृतीय प्रकरण हमारा। तो यहां पर प्रकृति और पुरुष को पृथक पृथक बताया गया है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन तत्व है। इस बात को यदि हम अच्छी प्रकार से समझ लें कि इनका किस प्रकार से संयोग होता है, क्यों होता है, तो इस तत्व को जान लिया जाएगा तो उसका फल क्या है वो यहां पर इस श्लोक में बताया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, जैसे भगवान ने हमको समझाया, अभी तक भगवान ने हमको समझाया कि प्रकृति ही वास्तव में एकमात्र कर्ता है और पुरुष भोक्ता है। भोक्ता क्यों है? क्योंकि उसको भोक्तापन का अभिमान है, इसलिए वो सुख और दुख का भोग करता है। वास्तव में सुख और दुख नहीं हो रहा है उसको। जब वो शुद्ध अवस्था में है आत्मा, तो आत्मा को किसी प्रकार का सुख दुख होने का प्रश्न ही नहीं होता, वो तो निर्विकारी है। आत्मा में कोई विकार ही नहीं होता तो उसको सुख दुख क्या होगा। लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण, शरीर को आत्मा मानने के कारण, शरीर का सुख और दुख, मन का सुख और दुख आत्मा के अंदर प्रतिभासित होता है। आत्मा को लगता है कि मेरे को सुख दुख हो रहा है, और इसका कारण है अज्ञान, कि हम जानते नहीं हैं कि हम अलग हैं और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को तो अपने कर्मों का फल भोगना ही है, कभी उसे सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, क्योंकि उसने जितने संस्कार हैं उसके कर्मों के, उनका फल तो उसे भोगना ही है। लेकिन फिर भी क्योंकि आसक्ति है आत्मा की शरीर के अंदर, इसलिए आत्मा उसको अपना सुख दुख मान बैठती है। और ये बात ठीक भी है कुछ हद तक। अगर आत्मा उसको अपना सुख दुख नहीं मानेगी तो आत्मा का सुधार कैसे होगा, उद्धार कैसा होगा उसका? आत्मा भजन कैसे करेगी, भगवान को याद क्यों करेगी आत्मा? क्योंकि भगवान को आत्मा का चिद बल बढ़ाना है। तो भगवान ने आत्मा का चिद बल बढ़ाने के लिए ही हमको माया की गोदी में डाला है। माया हमारी कोई दुश्मन नहीं है। माया हमारी कोई दुश्मन नहीं है कि हमको जानबूझकर दुख दे रही है, बल्कि माया हमको हमारे कर्मों के जो फल हैं उनको भुगतवा कर हमें शुद्ध कर रही है,
जिससे कि हमको भगवान के चरणों में समर्पित कर सके। जैसे एक जेल के अंदर जेलर होता है, तो जेलर जो है वो कैदी का दुश्मन नहीं होता, वो उस कैदी के हृदय को, उसके विचारों को, उसके मन को सुधारता है। अब सुधारने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर उसको कष्ट से गुजरना पड़ता है। उसको जेल के अंदर कष्ट दिया जाता है जिससे वो सुधर जाए। उद्देश्य उसको सुधारना है, न कि उसको कष्ट देना। उसी प्रकार माया हमको अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेकर, अलग अलग प्रकार के दुख देकर हमें केवल सुधारती है। हमारा मन जो पाप की वासना से लिप्त है पुराने संस्कारों के कारण, उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए हमको नरक तक भेजती है, जिससे नरक में जाकर हम लोगों को इतनी यातना दी जाएगी कि हम लोगों के जो पुराने संस्कार हैं पाप के, वो कट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अपेक्षाकृत हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि वास्तविक कर्ता प्रकृति है। हमारा यह अभिमान कि मैं करता हूं, यह मिथ्या है, सब प्रकार से मिथ्या, झूठ मूठ का है, नहीं, केवल माना हुआ है। और क्यों माना हुआ है? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, हम यही जानते हैं, यही संस्कार हैं हमारे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार ही सारे कार्य करता है। उसको समझाया जाएगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग यहां पर भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, कितनी कितनी बातें, कितने सिद्धांत हम लोगों ने श्रवण किए, लेकिन क्या वो सिद्धांत हमारे जीवन में उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। उसका कारण ही यही है कि हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है। और भगवत गीता हमारे स्वभाव को बदलने के लिए एक मैनुअल की तरीके से है। इट इज ए मैनुअल ऑफ लाइफ, कि हम अपने स्वभाव को, अपने विचारों को किस प्रकार से बदल दें, आमूल परिवर्तन कर दें उनके अंदर। भगवत गीता में कहीं बहुत अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कहा है भगवान ने कि तुम मेरा नाम लो। 9वें अध्याय में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना, जो मेरा सतत कीर्तन करते हैं। आज्ञा भी दी है भगवान ने अपना भजन करने के लिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु कहा है, लेकिन बहुत अधिक नहीं कहा है, संकेत मात्र किया है। क्योंकि भगवान यहां पर हमारी बुद्धि के ऊपर काम कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म अवर इंटेलेक्ट, जिससे हम स्वयं से ही भगवान का भजन करने के अंदर अग्रसर हों, अपनी इच्छा से। तभी तो आनंद है ना। जबरदस्ती कोई काम कराया तो क्या फायदा होगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम इस बात को समझो कि तुम करता नहीं हो। बड़ी छोटी सी बात है, क्यों इतने बड़े अहंकार के साथ ग्रस्त हो तुम और माया में फंसे हुए हो अननेसेसरीली। ये सब मिथ्या अहंकार है तुम्हारे अंदर। भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम्हारा अहंकार मिथ्या है, अर्जुन को बोला। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान 18वें अध्याय में बोल रहे हैं 59वें श्लोक में, यदि अहंकारम आश्रित्य नो योस्य इति मन्यसे मिथ्यैष विविसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। यदि तुम अहंकार का आश्रय लोगे, अहंकारम आश्रित्य, अपने अहंकार का आश्रय लोगे। क्या अहंकार? कि मैं न योत् से इति, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मानते हो, तो ये तुम्हारा मानना मिथ्या एष, ये मिथ्या है, झूठ है। भगवान ने कहा है कि तुमने जो निश्चय किया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये झूठ है, सरासर झूठ है, मिथ्या है। इसका कारण क्या है? स्वभाव, क्योंकि तुम्हारा जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वही तुमको नियोक्ष्यते, युद्ध में जबरदस्ती लगाएगा। जबरदस्ती, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, इवन इफ यू हैव डिसाइडेड टू नॉट टू डू एनी वॉर, नॉट टू फाइट, बट यू विल फाइट, दैट आई एम टेलिंग यू।
तुम्हारा निश्चय भी मिथ्या है, तो हमारा जो अहंकार है ये मिथ्या है कि हम करता है। वास्तव में हमारा स्वभाव ही हमसे कर्म करा रहा है, और स्वभाव डिसाइड होता है गुणों से। गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। प्रकृति के द्वारा गुण उत्पन्न हुए, गुणों के द्वारा हमारा स्वभाव बना, स्वभाव के अनुसार हम कार्य करेंगे। अब कार्य करने के बाद जो उनके संस्कार बनेंगे, फिर उन संस्कारों से हमारा स्वभाव बनेगा। उन संस्कारों के अनुसार फिर हम कार्य करेंगे। तो हम लोगों को कहां पर वर्क करना है? हम लोगों को अपने संस्कार के ऊपर वर्क करना है। वी हैव टू चेंज द इंप्रेशंस, दोज वेरी इंप्रेशंस विच आर डॉर्मेंट इन अवर सिस्टम। हमें अपने संस्कार बदलने हैं किसी भी प्रकार से, और संस्कार को बदलने का भगवान ने रास्ता बताया, अभ्यास से नु कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, जिस बात का निरंतर अभ्यास किया जाएगा उसी बात का संस्कार बनता है। जैसे यदि एक स्थान के ऊपर पानी की धारा बार बार डाली जाएगी तो वहां पर एक इंप्रेशन पड़ जाएगा, और अगली बार भी यदि पानी डाला जाएगा तो वो उसी धारा का अवलंबन करेगा, उसी रास्ते का एक ग्रूव बन जाता है बार बार करने से। तो इसी प्रकार जब हम भजन करने का अभ्यास डालेंगे, भगवान का नाम लेने का अभ्यास डालेंगे, जप करने का अभ्यास डालेंगे संख्या पूर्वक निरंतर प्रतिदिन, तब वो अभ्यास ही हमारे संस्कारों को पुष्ट संशोधित करेगा। और संस्कार हमारे ठीक हो गए, देन द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ बाय इटसेल्फ। फिर हमें चिंता नहीं करनी है। एक बार यदि हमें भगवत प्राप्ति का संस्कार बन गया, हमारे हृदय के अंदर बैठ गया, अच्छी प्रकार से बैठ गया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो ये संस्कार हमको अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, अनंत अनंत जन्मों तक रहेगा। इसको कभी कोई नहीं काट सकता। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भक्ति का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान मृत्यु रूपी भय से रक्षा कर लेता है। उदाहरण है शास्त्रों में इसका, ज्वलंत उदाहरण है। श्रीमद् भागवत पुराण में 6 अध्याय 6 स्कंध के अंदर अजामिल का उदाहरण है। अजामिल एक ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, धार्मिक कार्य करता था, भगवान में निष्ठा थी, भगवान का नाम लेता था, भजन करता था, विद्वान था, धर्म अधर्म को जानने वाला था, लेकिन किसी संयोगवश पुराने जन्म के संस्कार के अनुसार किसी वैश्या के चंगुल में फंस के पतित हो गया, सब कुछ छोड़ दिया भगवान का भजन। लेकिन अंत समय में उसको भी नारायण स्मृति हुई। चाहे भले ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, उसने अपने 10वें पुत्र का नाम रखा था नारायण, जिसमें बहुत आसक्ति थी। तो मरते समय जब उसने नारायण को पुकारा तो वहां पर यमदूत के साथ साथ विष्णुदूत भी आ गए, और यमदूतों का और विष्णुदूतों का बहुत बड़ा एक संवाद उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा और सुना। तब उसको समझ में आया कि नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसकी मृत्यु रूपी महान भय से कैसे रक्षा हो गई। स्वल्पम अपस्य अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है श्रीमद् भगवद गीता का ये 2 अध्याय का 40वां श्लोक। भक्ति योग का जरा सा भी अनुष्ठान हमारी महान भय से रक्षा कर देता है। अजामिल की रक्षा हो गई मृत्यु से, यमदूतों ने उसको छोड़ दिया। जब उसको भगवान के नाम की महिमा पता लग गई, उसको भगवान का नाम मिल गया, नारायण मंत्र मिल गया विष्णु दूतों से, तब उसने फिर तपस्या की, भगवान का नाम का आश्रय लिया और वैकुंठ को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अनुष्ठान, थोड़ा सा हमारे अंदर हृदय के अंदर निश्चय कि मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, हमारी महान भय से रक्षा कर सकता है, मृत्यु रूपी महान भय से। भक्त कभी मृत्यु से नहीं डरता, चाहे आज हो चाहे कल हो, उसको तो भजन ही करना है भगवान का। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर इस पुरुष और प्रकृति विवेक को जानने का फल क्या है।
तो फल यहां पर यही बताया भगवान ने कि जब हम ये जान जाएंगे कि हम एक अंश हैं भगवान के और भगवान अंशी हैं, तब फिर इस शरीर से और इस जगत के वस्तुओं से हम भगवान की सेवा करेंगे। और जब सेवा में लग जाएंगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान से प्रेम स्वतः हो जाएगा सेवा के माध्यम से। सेवा में बड़ी शक्ति है, बड़े से बड़े व्यक्ति को झुका देती है अपने आगे। और भगवान तो झुकने को तैयार हैं। भगवान तो स्वयं चाहते हैं कि मेरे पास आए, मेरी सेवा करे, मुझसे प्रेम करे, जिससे मैं इसे भक्ति दे दूं। स्वयं चाहते हैं भगवान, आतुर हैं। हमारी सारी व्यवस्था करके रखते हैं चारों ओर कि किस प्रकार से ये जीव लौट घूम के संसार से दूर होकर मेरे पास आ जाए। तो जब जीवात्मा पुरुष साधु की संगति में कृपा से, साधु की कृपा से शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है, सेवा वासना उसके अंदर उदय हो जाती है, भक्ति के अंगों का अनुशीलन करता है, तब क्रमशः 9 सोपानों को प्राप्त करके भगवान के धाम में पहुंचता है। वो सोपान है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसमें से जो पहले 7 सोपान हैं वो साधन भक्ति के हैं। इस साधन भक्ति का उद्देश्य है भगवान के प्रति भाव की प्राप्ति, कि हम किस भाव से भगवान का भजन करें। तो ये भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है और यही भाव भक्ति आगे प्रगाढ़ होके प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब भगवान के धाम में पहुंचकर कभी पतन होने का कोई संभावना नहीं होती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले हम भगवान के धाम में थे, वहां हमने कोई अपराध किया होगा अथवा किसी कारणवश हम इस संसार में आकर पतित हो गए। ये बात सर्वथा निराधार है, शास्त्रों के विरुद्ध कपोल कल्पना। यदि इस बात को मान लीजिए, सत्य मान भी लिया जाए, तो ये सोचिए कि जब इतनी कठोर साधना के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, अब यदि वहां से भी पतन की संभावना बनी रहेगी तो फिर भक्ति की महिमा क्या हुआ, भक्ति का महत्व ही क्या हुआ। शास्त्रों में अनेक जगह पर इस प्रकार का भक्तों का पतन देखा गया है। जैसे जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल थे, उनको सनकादिक ने शाप दिया, तो वो फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, और फिर उसके बाद कृष्ण अवतार के अंदर भी उनका 3 जन्म हुए उनके लगातार, शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में। तो ये जो हुआ और चित्रकेतु महाराज का जो पतन हुआ, ये जो देखा जाता है, ये केवल उदाहरण है, ये केवल लीला है भगवान की। ये कोई उदाहरण नहीं दे सकते इसका हम लोग, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद हैं ये लोग। भगवान की इच्छा से ही, भगवान की लीला को ही संपादित करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए जगत में आते हैं और लीला समाप्त करके फिर भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो ये कोई साधारण कर्म भोगी जीव नहीं है। चित्रकेतु महाराज जिनको श्राप दिया पार्वती जी ने और वो वृत्तासुर राक्षस के रूप में आए, तो ये सब पतन जो देखा गया है, ये कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि ये भगवान की इच्छा से आए हैं, भगवान की लीला में योगदान करने के लिए। वहां से कभी कोई नहीं लौट सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा ऐसा परम धाम है जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता, परमानेंट वहीं मेरी सेवा में नियुक्त रहता है वैकुंठ में। तो इस बात को, इस विवेक को धारण करके प्रकृति और पुरुष से संबंधित ये बात समझ में आ जाती है कि हम कर्ता नहीं हैं, हम गौण कर्ता हैं, हम
प्रयोज्य करता है, प्रयोजक करता हम नहीं है। कर्म का फल गौण कर्ता को नहीं मिलता, मुख्य कर्ता को मिलता है। जैसे हमने उदाहरण किया, फैक्ट्री में एक नौकर है जो असेंबल करता है, तो उसको फल नहीं मिलता है असेंबल करने का। तो जब हम अपने को कर्ता मानेंगे तभी हमारे अंदर भोक्तापन का अभिमान उदय होगा। इट इज रिलेटेड। यदि हमने कोई कार्य नहीं किया तो हम अपने को भोक्ता क्यों मानेंगे? यदि हमने मान लीजिए आम का पेड़ नहीं उगाया तो हमें उसके फल खाने का क्या अधिकार है? हम भोक्ता भी नहीं हुए। भाई जिसने उगाया है उसी के फल होंगे वो। और जब हमें ये बात समझ में आ गई कि कर्म मैंने किया ही नहीं, तो हमारी फल को भोगने की इच्छा भी नहीं होगी। भोक्तापन की भावना स्वयं नष्ट हो जाएगी। हमारा जो संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, उसका कारण यही है, कर्तापन का अभिमान छिपा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमको ये वस्तु मिलनी चाहिए, हमको ये वस्तु मिलनी चाहिए, हम करने वाले हैं, हम काम करते हैं। देखो हम अपने शरीर से कितना काम किए हैं, सारी जिंदगी हमने जिंदगी भर काम किया है, उसका हमें फल मिलना चाहिए, हम अधिकार है हमारा उसके ऊपर। जबकि भगवान कह रहे हैं कि तेरा फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म पे अधिकार है ही नहीं, तो भी हम कहते हैं नहीं मेरा अधिकार है, मैंने ये काम किया है, मुझे मिलना चाहिए। नथिंग डूइंग। और भगवान भी कोई ऐसे क्रूर नहीं है कि हमको नहीं देंगे तो ही है। जब हमने जो काम किया है, माने नौकरी की कहीं पर, तो क्या हमको सैलरी नहीं मिलेगी? सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उस पर अपना अधिकार जताना ये गलत है। तो भगवान किसी ना किसी रूप में देंगे, प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए उसको, भगवान के। तो ये जो अभिमान है, हमने बहुत दृढ़ता से अपने हृदय के अंदर पकड़ा हुआ है, और ये मान्यता आसानी से छूटने वाली नहीं है। इसका मूल है अविद्या, और अविद्या का नाश होता है केवल अनुगत्यमय भजन के द्वारा। यहां पर एक शब्द आ गया, अनुगत्य। भजन भी दो प्रकार का है, एक तो स्वतंत्र भजन और एक अनुगत्यमय भजन। स्वतंत्र भजन में भजन का अहंकार बनेगा कि मैंने इतनी माला कर लिया, मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये अहंकार भी बाधक है, इससे भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होने वाली। बल्कि भजन का अहंकार बहुत सूक्ष्म है, बहुत खतरनाक है, आसानी से नहीं जाता। इसीलिए अनुगत्य की महिमा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुरु जी की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी योग्यता ही नहीं है। अब गुरु जी ने कहा तो हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जितना अपने अंदर योग्यता है उस हिसाब से कर रहे हैं, वरना हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी योग्यता नहीं है। जब से गुरु जी की शरण ली तब से ही तो थोड़ा बहुत बोलना बालना सीख गए, उससे पहले कहां आता था? यदि हमको अपना करना होता तो पहले भी करते ना। तो ये अहंकार ही वास्तव में बाधक है। जैसे एक मिलिट्री का व्यक्ति, अगर उसको सरकार ऑर्डर देती है तो 500 लोगों की वो हत्या कर देता है स्टेन गन से, सबको भून देता है उठाकर युद्ध के मैदान में, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। और अगर अपनी इच्छा से एक व्यक्ति को भी मारेगा तो उसको जेल हो जाएगी। तो उसने 500 लोगों को मार दिया, उसको मेडल मिल रहा है। यदि एक बंदे को भी मारता है वो अपनी इच्छा से, तो उसको जेल हो जाएगी। वही व्यक्ति वही कार्य कर रहा है, मारने का ही कार्य कर रहा है, लेकिन 500 लोगों को उसने मारा अनुगत्य में, ऑर्डर के आज्ञा के अनुसार। सरकार ने आज्ञा दी थी कि आतंकवादियों को मार दिया जाए, तो उसने 500 आतंकवादियों को मार दिया, उसको मेडल मिला। और यदि अपने स्वार्थ के कारण एक व्यक्ति को भी मारा तो उसको जेल मिलेगी। तो उसमें क्योंकि कर्तापन का अभिमान आ जाएगा कि मैंने मारा उसको, मैंने अपनी इच्छा से मारा,
मैं करने वाला हूं। लेकिन जब सरकार कह रही है तो कर्तापन का अभिमान ही नहीं है उसमें। यही बात भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में, हत्वापि सईमान लोकान नहंती न निबध्यते। तुम सारे लोगों को मार दो इस पृथ्वी के अंदर, हत्वापि सईमान लोकान, जितने लोग हैं सबको मारो, तो भी नहंती न निबध्यते। तुम किसी का भी ना तो वध करते हो और ना वध करने वाले होते हो, ना हंती, इसलिए तुम्हारा बंधन भी नहीं होगा। 17वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट 18वें अध्याय का, कर्तापन के अभिमान को लेके है। लेकिन इससे पहले कंडीशन तो बनाई ना भगवान ने, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं है, अहंकृत भाव, अहंकृत जो हम बात कर रहे थे ना, एक अहम वृत्ति है और अहम कर्ता है। तो यहां कह रहे हैं अहमकृत भाव, कि मैंने ये कार्य किया है, जब इस प्रकार का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि संसार के कर्मों में लिप्त नहीं है, स्वार्थ बुद्धि, अपने स्वार्थ के कारण वो चाहे समस्त लोगों को मार दे तो भी न वो मारता है और न वो पाप से बंधता है, क्योंकि वो करता ही नहीं है, इसलिए उसको भोग भी नहीं करना पड़ता। न निबद्धते, भोक्तापन है। तो बड़ा स्पष्ट है, पूरा भगवत गीता इसी के ऊपर है आधारित, कर्तापन और भोक्तापन के ऊपर ही। यदि आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो और कुछ नहीं, इसमें यही है, बार बार यही कह रहे हैं भगवान। हत्वापि, यदि मार भी दे तो भी, और यदि ना मारे तब तो कहना ही क्या। हत्वापि सईमान लोकान, यदि मार भी दे तो भी कुछ नहीं होने वाला उसका, और अगर नहीं मारता तो बात ही क्या फिर तो। लेकिन उसके अंतःकरण में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूं। तो बुद्धि की आसक्ति और अहम कर्तापन का भाव, यही है हमारे बंधन के कारण। हत्वापि सईमान लोकान नहंती न निबध्यते। नाहम यस्य नाहम कृतो भावो, कृतत्व का भाव नहीं है। कृतो, अहम कृतो, हम लोगों ने बात की अहंकार दो प्रकार का है, अहम वृत्ति रूप अहंकार और अहम कृत कर्ता रूप अहंकार। तो यहां पर अहम कर्ता रूप अहंकार की बात कर रहे हैं, अहम कृतो कर्ता रूप। तो ये कर्ता रूप अहंकार जो है, यही वास्तव में मिथ्या अहंकार है, यही हमारे बंधन का हेतु है। फिर आगे कह रहे हैं न स भूयो भी जायते, उसका जन्म नहीं होता। जैसे छाछ से जब एक बार हम मक्खन निकाल लेते हैं तो उसको छाछ में दोबारा नहीं मिला सकते, उसको दही नहीं बना सकते दोबारा। उसी प्रकार से जब प्रकृति जन्य गुण, उनका जो कार्य है, अर्थात ये पंच भौतिक शरीर, जब इस शरीर से हमारे को पृथकता का अनुभव हो गया, तब वह व्यक्ति गुणातीत अवस्था में पहुंच गया, भगवान के साथ सधर्मिता को प्राप्त हो गया। सधर्मिता का मतलब है जिस प्रकार भगवान गुणातीत हैं, उसी प्रकार वो भी प्रकृति के तीनों गुणों को अतिक्रमण कर गया, और तभी वो भगवान की सेवा कर सकता है चिन्मय शरीर से। क्योंकि सेवा के लिए जिस प्रकार का स्वामी है, उसी प्रकार का सेवक होना चाहिए, उसी कैटेगरी का, उसी योग्यता का, वरना सेवा नहीं हो पाएगी। वो समझ नहीं पाएगा कि मेरे स्वामी को किस चीज की आवश्यकता है। तो सेवा की योग्यता प्राप्त करने के लिए तीन प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि सेवा में सजातीयता की आवश्यकता होती है, विजातीय तत्व सेवा नहीं कर सकते। तो निर्गुण भगवान की साक्षात सेवा तभी की जा सकती है जब भजन करते करते वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो गया है। तम भजन निर्गुणो भवेत। जिस प्रकार भगवान निर्गुण हैं, उस प्रकार भगवान का भजन करते करते उनके भक्त भी निर्गुण अवस्था को प्राप्त करते हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत। तो प्राकृत गुणों में जो आबद्ध जीव है, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इसी कह रहे हैं न स भूयो भी जायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
हम लोग फिर अगले सत्र में चतुर्थ प्रकरण में प्रवेश करेंगे।